अगर ये भी करेंगे फिर और हम गलत रास्ते पे उस पर जाएंगे, आ जाएंगे फिर। अगला हिसाब हो रहा है हमारे वास्ता। तो ऐसी कोई बात नहीं आई है, तो चलो वैसे कह दी कि कोई गलत नहीं कही थी। नहीं, अच्छी बात है वो तो। अच्छी बात कही थी, तो हमने ये चीज़ तो ध्यान नहीं देनी इस चीज़ को। ठीक है सर। देखो साथियों, हमारा कोई इस बात पर क्रिटिसाइज नहीं था। हमारा मतलब नू है, हमने पहले जब इलेक्शन हुआ था ना, हेलो 20/10/2024 में चुनाव हुआ था। इससे परली धर्मशाला में होया था। आड़े कोई प्रोग्राम था उधर या पर कुमारा की धर्मशाला उसमें होया था। तो उस दिन हमने हिसाब किताब सबके बीच में दे दिया था और हमने इनकी बातों से खुशी हुई है। हमने कोई वो नहीं मान्या है। अरे यूँ हिसाब किताब ये तो ये बोल रहे हैं, यूँ तो मैं पहले का ले रहा था, गाड़ी में तो काट के ले आया हूँ, दिखाया है। कोई भी आदमी किसी टाइम भी देख सके। तो साथियों, और कोई आपके बीच में तो कोई साथी कुछ बोलना चाहो तो स्वागत है आपका, और नहीं तो हम जिन सुन। हाँ जी, आदरणीय कुर्सी पर आगे विराजमान सभी सम्मानित साथियों, मेरे पुराने मित्र राजपाल जी, हम सरपंच में इकट्ठे काम किया बहुत देर तक, लंबी दूर तक। हम वरिष्ठ मित्रता रही हमारे बीच में, तरह तरह के आयोजन हम मिलते रहे हैं। तो सीनियर साथी हैं राजपाल जी, संगठन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, आप में से और भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे। साथियों, डॉक्टर साहब ने तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी आपको। भाई जो वर्ल्ड फेम विभूतियाँ हैं उनके बारे में जानकारियाँ दी। बहुत से लोगों को पता नहीं होता इन चीज़ों का हमारे बारे, क्योंकि हम सारी ये चीज़ें पढ़ते नहीं है, कहीं हमारे लिटरेचर में नहीं आती ये चीज़ें, इन्होंने जानकारी दी है। वर्ल्ड में दो चार आदमी सबसे बड़े बताए, दो आदमी तो इंडिया में जिनका जन्म होता है, जो इन्हें पढ़ा है। और ये जो हमारे राजनीतिक हैं, जो जहाँ बुद्ध धर्म है ज़्यादा, अपने देश में तो है नहीं। अपने देश में तो भिक्षुओं की हत्या की गई है उसको खत्म करने के लिए, और दूसरे देश में जाके ये कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, जहाँ बुद्ध ने जन्म दिया उस देश के वासी हैं। ये मतलब फकड़ महसूस करते हैं वहाँ जाके। ये जानकारियाँ दी हैं। दूसरी बात ये साथियों, हम ना तो किसी भगवान पे विश्वास करते, हम तो अपने मास्टर जी बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। पर्ची एक एक चेक करता हूँ, एक एक लाइन, कोई इसमें भाईबंदी नहीं भाई चेक करने में। मेरी जिम्मेवारी ऑडिटर की है, तो ऑडिटर का मतलब ये है कि बाल की खाद पालना, एक एक पर्ची को कहाँ गए, नाम क्यों लिखा भाई, जैसे कार यूज करे, तो हम कोई भाईबंदी नहीं बरते ऑडिट में। और ऑडिट स्टेट का ऑडिट मैं ही करता हूँ, एक तो स्टेट बोलना नहीं, आज्ञा को देने लग तू आगे थे। और वहाँ हिसाब जाता हूँ 3 दिन लगभग वहाँ लगाता हूँ ऑडिट करने में। एक एक कलम को चेक करता हूँ। तीसरे बिल बना दिया तो ये नियम बिल का टोटल देख लिया, जो भी देख पूरे बिल क्या है क्या नहीं है, ऐसा मतलब मेरा तो ये है। कोई नाराज हो जोगा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं मुझे इसका, परंतु वह बात अगर उनको बता दे पहले, दुरुस्त कर दे तो ठीक, ना तो उसका अगर रख दो स्टेट कमेटी ने भाई ये ऑडिट है, मेरी ये ऑब्जेक्शन है, और वो रखे भी हैं उन्हें, और लोगों ने तो उसको सराहा भी है। भाई आप तो बढ़िया काम करना चाहिए। कोई स्टेट का प्रधान हो, चाहे स्टेट का कितना ही बड़ा नेता हो, हमने सबके अकाउंट प्रॉपर चेक करे हैं। वैसे हमने किसी शायद भाईबंदी नहीं बढ़ती, दोस्ती अलग जगह है, ये अकाउंट्स के मैटर अलग जगह है, हमारी जिम्मेवारी है। तो एक तो ये आपकी गारंटी। दूसरी बात ये साथी, अपने डॉक्टर साहब नवीन साहब ने बहुत अच्छी बातें रखी है ईमानदारी के बारे में। देखो हमने तो जिस दिन मैं ब्लॉक में कैसे बनाया था 93 में, कुरुक्षेत्र के ब्लॉक थानेसर ब्लॉक में, हमारी पहली कंडीशन ये होती थी, हमारा पदाधिकारी ईमानदार होना जरूरी है अपनी ड्यूटी के प्रति। बस ये पहली हमारी क्वालिफिकेशन थी जब हम काम करते थे। ब्लॉक कमेटी का जो मेंबर होगा उसका ईमानदारी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ये हमारी प्रथम क्वालिफिकेशन थी सरपंच में काम करते हैं। और बाकी जिले में भी, और हमारे यहाँ जब हम काम करते थे तो जिले कमेटी में तो 3-4 महिलाएं पदाधिकारी भी होती थी। बीड़ी सिगरेट का हाथ लगा देते थे हम कभी भी मीटिंग में, कभी किसी को बीड़ी सिगरेट। तो भाई ये 7 की पूर्ण दिया है यहाँ ये व्यवस्था खाने के बाद। और कोई हेल्थ है, हमने कहा भाई देख ठीक है, हम लोग जिले में काम करते थे सरपंच ऐसे में, भाई चाय लोग बहुत प्यारे थे, शाम तक छक जाते हैं, संगठन की चाय पीड़ी दूर नहीं पड़ती। फिर भी लंच में कोई लंच ना लाया हो,
रोटी ना लाया घर से तो उसको कह देते हैं भाई आप तो अपनी रोटी खोलिए खा रहे हैं साल में बाद जाके जगह थे तुम भी खा लो कुछ ना कुछ हम पैसे नहीं दे कोई दिक्कत नहीं धंधा करके आने तो ऐसा तो देखो आपका सर्वकर्मचारी की हमने तो जहाँ पे देखा है तो ये हमारे प्रावधान रहे हैं हमने पूरा जो है अनुशासन कायम किया और अनुशासन में रहना सीखा है। तो साथियों ये तो हिसाब किताब की बात थी, साहब उठाई अच्छी बात है। और ईमानदार होना अलग बात है, ईमानदार दिखना भी जरूरी है। मतलब आप मैं ईमानदार हूँ पतलों क्या होता मैं ईमानदार हूँ नहीं, कागज बोलते ईमानदार है कागजों में भी दिखना जरूरी है ईमानदार। वैसे मैं ईमानदार हूँ ठीक है काम कर रहे हैं लेकिन तो ईमानदारी रिकॉर्ड में भी होगी मतलब देखनी जरूरी है। कोई चीज भूल जाए वो बात अलग है। मेरा तो एक वर्ष लगता है अगर आप गाड़ी यूज करते हैं आप कहीं गए हैं आप उसमें रूटर में देखो कितने आदमी गए हैं भाई आपने बिल क्लेम किया कितने आदमी गए हैं कितने किलोमीटर गए हैं मेंशन करो तभी आपका बिल पड़ता है। ये नहीं है भाई मैं गया 50 रुपये धरना प्रदर्शन कहाँ गए थे किसका धरना था ये मेंशन करना जरूरी है। तो ये चीजें हमने सीखी है संगठन में और ये हम लागू भी करते हैं ये बात है। दूसरी बात ये साथियों आज मेरे से पूर्व राजपाल जी बैठे सीनियर आती है काफी कुछ बताया।